सो हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं परमेश्वर गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, लास्ट क्लास में अपन ने देख लिया था, क्या देख लिया था, एक बार देख लेता हूं मैं। हाँ, अपन लिमिट पॉइंट्स पढ़ रहे थे, ठीक है। और लिमिट पॉइंट के एग्जांपल्स अपन ने देख ली थी। और आज अपन को देखना है प्रूफ ऑफ बोल्जिनो-वाइसट्रास थ्योरम। बोल्जिनो बोल्जिनो-वाइसट्रास थ्योरम। जो बोल्जिनो-वाइसट्रास थ्योरम क्या कहती है, फिर स्टेटमेंट देखते हैं कि एवरी इनफाइनाइट bounded set has at least one limit point। ठीक है, हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। देखो, यानी कोई भी आपके पास क्या है, इनफाइनाइट है और क्या होना चाहिए, बाउंडेड। देखो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इनफाइनाइट। बाउंडेड बिलो होना चाहिए, बाउंडेड अबव होना चाहिए, बाउंडेड हो जाएगा। हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट क्या होता है आपको पता है, कोई भी सेट है, ठीक है, कोई भी सेट है, उसका कोई भी पॉइंट एल्फा आपका क्या कहलाता है, लिमिट पॉइंट कहलाता है। कब, उसका कोई भी मैं क्या ले लूँ, एप्सिलॉन नेबरहुड ले लूँ, एल्फा माइनस एप्सिलॉन टू एल्फा प्लस एप्सिलॉन। कोई भी छोटे से छोटा, जितना चाहो उतना छोटा, अगर मैं उसका एक नेबरहुड ले लूँ एल्फा का, उसमें उस सेट के क्या आने चाहिए, इनफाइनाइट नंबर। अगर इस सेट में, अगर इस इंटरवल में एल्फा माइनस एप्सिलॉन टू एल्फा प्लस एप्सिलॉन, जहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, और आप जितना चाहो उतना छोटा ले सकते हो। छोटे से छोटा इंटरवल भी अगर मैं ले लूं तो उस इंटरवल में भी इस सेट के इनफाइनाइट नंबर आ जाए, तब ये एल्फा क्या कहलाएगा, आपका लिमिट पॉइंट कहलाएगा। पता है जी सबको, ठीक है, पता है तो मैं आगे चलता हूं। अब देखो, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। चलो प्रूफ देखते हैं। देखो, कोई भी सेट है, इनफाइनाइट बाउंडेड की बात हो रही है, क्वेश्चन से ही चलो, इनफाइनाइट बाउंडेड की बात हो रही है, ठीक। तो अपन को दिया होता नहीं है तो मान लेंगे, क्या कर लेंगे, मान लेंगे। लेट एस इज एनी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट ऑफ आर। रियल नंबर्स का कोई सेट है, क्या है, इनफाइनाइट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इनफाइनाइट है, और क्या है, बाउंडेड है मतलब बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड अबव भी है। अगर बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड अबव है, तो क्या हो, उनके सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा और इन्फीमम भी एग्जिस्ट करेगा। किस में, आर में एग्जिस्ट करेंगे। सेट में तो करें या उस सेट एस में तो करे या ना करें, लेकिन आर में जरूर एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि सुप्रीमम हो सकता है इससे बाहर भी हो, सेट से बाहर भी हो सकता है, पीछे बढ़ाया था अपने, और इनफीमम हो सकता है बाहर भी हो, सेट के अंदर हो या ना हो, ठीक। लिमिट पॉइंट भी जरूरी नहीं, लिमिट पॉइंट भी जरूरी नहीं सेट के अंदर हो, अपन ने देखा है पीछे, ठीक है। तो वो आगे की बात है, अपन देखेंगे अभी क्या है इसमें। बाउंडेड है तो बाउंडेड वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। बाउंडेड का मतलब क्या है, बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव। सो देयर एग्जिस्ट, बाउंडेड बिलो है तो इनफीमम एग्जिस्ट करेगा, बाउंडेड अबव है तो सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो अपन क्या मान लेंगे, स्मॉल के और कैपिटल के मान लिया, सो देयर एग्जिस्ट स्मॉल के एंड कैपिटल के, सॉरी, so there exist small k and capital K belongs to R such that मतलब ये क्या है, इनफीमम, और ये क्या है, सुप्रीमम।
तो इसका क्या मतलब हुआ, स्मॉल के इज लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। एक्स क्या मान लिया मैंने, उस सेट का एलिमेंट मान लिया एक्स, और लेस देन और इक्वल्स टू कैपिटल के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। एस के प्रत्येक एलिमेंट के लिए इस प्रॉपर्टी को होल्ड करने वाले हैं कौन, स्मॉल के और कैपिटल के। ठीक है, ये क्या है, सुप्रीमम, इन्फीमम, और ये क्या है, सुप्रीमम। एंड एस इज सबसेट ऑफ स्मॉल के टू कैपिटल के। एस इसका सबसेट होगा, कैसे होगा, एस इसका सबसेट होगा, क्यों, क्योंकि भाई एस के प्रत्येक एलिमेंट के और इस के से बीच में, इन दोनों के बीच में तो लाई करेंगे, तो ये तो कर रहा हूँ, इन दोनों के बीच के जितने भी एलिमेंट है वो इस इंटरवल में आ जाएंगे, तो एस इसका सबसेट हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे अपन। अब देखो, अब एक सेट और मानेंगे अपन ए, पहले तो करेंगे क्या वो देख लेते हैं अपन। ये कोई सेट है अपने पास, इनफाइनाइट बाउंडेड, बाउंडेड बिलो बाई स्मॉल के, बाउंडेड अबव बाई कैपिटल के, बाउंडेड अबव बाई कैपिटल के, और बाउंडेड बिलो बाई स्मॉल के। ठीक है, अब देखो इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है। अब मैं एक ऐसा सेट मान लेता हूँ जिसमें फाइनाइट एलिमेंट्स है, जिसमें क्या है, फाइनाइट एलिमेंट्स है। ठीक है, इसमें फाइनाइट एलिमेंट्स है, मतलब जो बच गया पार्ट, इसमें क्या एलिमेंट है, जो बच गया पार्ट उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, और इस सेट में क्या है, फाइनाइट एलिमेंट्स है। ठीक है, यानी इस सेट से जस्ट आगे, इस सेट से जस्ट आगे जाने पर मेरे पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स में कोई एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, देखेंगे अब इस सेट में क्या है, फाइनाइट एलिमेंट्स है, इस सेट में फाइनाइट एलिमेंट्स है, और इस सेट को नाम दे दूंगा मैं ए। इस सेट में कम से कम एक एलिमेंट तो जरूर होगा, कौन सा, सॉरी फाइनाइट एलिमेंट्स है, ऐसा नहीं, वो सेट मानूंगा कि उस सेट ए में वो सभी एलिमेंट आएंगे, वो सभी एलिमेंट आएंगे जो कुछ फाइनाइट एलिमेंट से बड़ा हो, जो कुछ फाइनाइट एलिमेंट से ही बड़ा हो। ठीक है, उसे क्या मिलेगा अपन को, ये सेट लिया मैंने ए, जिसमें वो सभी एलिमेंट है जो एस के कुछ फाइनाइट एलिमेंट से ही बड़े हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये क्या है, फाइनाइट एलिमेंट्स है, क्या है, फाइनाइट एलिमेंट्स है। देखो इसके बाद में मैं क्या करूँगा कि इसका सुप्रीमम मान लूँगा क्या, एल्फा। इनफीमम तो के स्मॉल के हो गया, इनफीमम तो स्मॉल के हो जाएगा, और इसका सुप्रीमम मान लूँगा मैं एल्फा। इसका सुप्रीमम कैपिटल के नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, और ए में क्या है, फाइनाइट एलिमेंट्स ही है, ए में तो क्या होगी, फाइनाइट एलिमेंट्स ही होगी, और पूरे एस में क्या है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स को लेकर, इस फाइनाइट एलिमेंट्स को लेकर मैं जो सेट बना रहा हूँ उसका सुप्रीमम के नहीं हो सकता, अपर बाउंड हो जाएगा के, लेकिन सुप्रीमम नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, फाइनाइट एलिमेंट ही है, तो मैं बच गई वो इनफाइनाइट एलिमेंट, तो इधर रह गए। सुप्रीमम का मतलब क्या होता है, सुप्रीमम का मतलब होता है प्रत्येक एलिमेंट से वो सेट एलिमेंट क्या हो, बड़ा है, प्रत्येक एलिमेंट से मान गए बड़ा तो है, बड़ा तो है, लेकिन सुप्रीमम से कोई छोटा सा एक में एलिमेंट घटा दूं एप्सिलॉन, तो कम से कम एक एलिमेंट आपको ऐसा मिल जाना चाहिए वो इससे बड़ा हो जाए। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, पीछे पढ़ाया है मैंने, नहीं पढ़ाया तो पीछे के लेक्चर जाके देख सकते हो आप। ठीक है, तो कम से कम अगर आपको एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो इससे बड़ा हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सुप्रीमम हो जाएगा। लेकिन इस के में से कोई एलिमेंट घटा दूं, कोई एलिमेंट क्या, ये कितने एलिमेंट है, इनफाइनाइट एलिमेंट है, कोई भी एक एलिमेंट उठा लूं और इसमें से माइनस कर दूं, मान लो कि आपका यहाँ पर आ जाएगा माइनस करने के बाद, फिर भी इसका कोई एलिमेंट नहीं किया जो इससे बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये क्या नहीं होगा, सुप्रीमम नहीं होगा, सुप्रीमम मैंने मान लिया एल्फा। अब सुप्रीमम मैंने एल्फा मान लिए है, और इससे इधर वाले एलिमेंट किसमें, ए में है, और इससे इधर वाले एलिमेंट है इनफाइनाइट, तो इसको कंटेन करने वाला एक आपको ऐसा नेबरहुड मिल जाएगा जिसमें ये एलिमेंट जो है ना, यहाँ से यहाँ तक ही कितने एलिमेंट मिल जाएगा आपको, इनफाइनाइट एलिमेंट मिलेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ऐसा कुछ करेंगे अपन, अगर समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं है भाई, देखेंगे तब आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक सेट वो ले लिया, लेट ए इज ए सबसेट ऑफ एस सच दैट, ऐसा क्या है, सबसेट है। ठीक है, कैसे है, ए में वो सभी एलिमेंट है सच दैट एक्स
is greater than x is greater than only x is greater than only finite element x is greater than only finite element of s। ये क्या है? a है। इसको क्या नाम दिया मैंने? a दिया। यानी s के कुछ फाइनाइट एलिमेंट से ही बड़ा है। अब मैं ये दिखाऊंगा कि एस ए में जो आपका ए सेट है इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट तो होंगे। देखो कुछ फाइनाइट एलिमेंट से बड़ा है मतलब जीरो क्या है? जीरो भी फाइनाइट क्वांटिटी है। जीरो भी एक फाइनाइट क्वांटिटी होती है, पता है आपको। किसी भी अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो किसी भी एलिमेंट से बड़ा नहीं हो, यानी सबसे छोटा हो, सबसे छोटा हो, वो भी क्या है इसमें होगा। कोई एलिमेंट जो सबसे छोटा हो, सबसे छोटा क्या है? इनफिमम। इनफिमम क्या के है? के तो सबसे छोटा है, यानी किसी भी एलिमेंट से बड़ा नहीं है। किसी भी एलिमेंट से बड़ा नहीं है मतलब कुछ फाइनाइट एलिमेंट से बड़ा है। किसी भी एलिमेंट से बड़ा नहीं है यानी जीरो एलिमेंट से बड़ा है। जीरो क्या है? फाइनाइट होता है, तो फाइनाइट से बड़ा है, फाइनाइट एलिमेंट से बड़ा हो गया। तो की क्या हो गया? इसमें हो गया, ए में हो गया। दिस इंप्लाइज, तो अपन क्या लिख देंगे? दिस इंप्लाइज इनफिमम के बिलोंग्स टू ए। के क्या हो गया? ए में हो गया, तो अपन क्या लिख देंगे? दिस इंप्लाइज ए इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ आर। आर क्या हो गया? एक नॉन एम्प्टी सेट हो गया। क्या हो गया? नॉन एम्प्टी सेट हो गया। देखो लाइन टू लाइन चलो, अपने आप समझ में आ जाएगा। अब देखो एक बोल्जिनो-वार्स्टाइस थ्योरम एक और है जो आपकी सीक्वेंस में आएगी, आगे बढ़ेंगे उसको भी हम। ऐसा ही कुछ उसमें है, बस यहाँ पर लिमिट पॉइंट की बजाय वहाँ पर सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। ए इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ आर। अगर ए नॉन एम्प्टी सेट हो गया किसका? आर का। किसकी बात कर ली अपन ने? के की। के क्या है? ए में है, ठीक है। क्योंकि के तो ए के सॉरी एस के प्रत्येक एलिमेंट से, तो आप लिखना चाहो तो दिखाना चाहो तो दिखा दो कि के इज लेस देन इक्वल्स टू ऑल एक्स वेयर एक्स क्या है? एक्स बिलोंग्स टू एस। अगर एक्स से छोटा है तो के क्या है? सभी एलिमेंट से छोटा है, यानी जीरो एलिमेंट से बड़ा है, यानी फाइनाइट एलिमेंट से बड़ा है। फाइनाइट एलिमेंट से बड़ा हो गया तो ए में हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे हम कैपिटल के की। कैपिटल के क्या है? कैपिटल के क्या है? कैपिटल के है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। एस की प्रत्येक एलिमेंट से बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये है आपका सुप्रीमम। ये सुप्रीमम है। सुप्रीमम क्या होता है? उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट से बड़ा होता है, ठीक है। सुप्रीमम है वो प्रत्येक एलिमेंट से बड़ा है, तो क्या ये भी हो सकता है क्या? दिस इंप्लाइज फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए, अब बड़ा होगा तब तो चलेगा, जितना चाहो उतना बड़ा ले तब तो होगा ही होगा, ठीक है। एप्सिलॉन को छोटा लेकर देखो, छोटे से छोटा लेके भी देखो, तब ये सेटिस्फाई होगा। एप्सिलॉन का मतलब ये होता है, आप कुछ एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो लिख दिया, इसका मतलब ये है आप छोटी से छोटी क्वांटिटी लेकर देखना। आपको बड़ी होगी तो बड़ी के लिए तो अपने आप ट्रू होगा, छोटी से छोटी लेके देखना आपको, ठीक है। फॉर ऑल लिख दिया तभी एग्जिस्ट। अगर मैं यहाँ पर देयर एग्जिस्ट लिख दूँ, देयर एग्जिस्ट का मतलब है कम से कम एक ऐसा एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा, कम से कम एक, ज्यादा करे या ना करे। लेकिन फॉर ऑल लिख दिया यानी प्रत्येक पॉजिटिव नंबर के लिए, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। प्रत्येक पॉजिटिव नंबर के लिए फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। प्रत्येक पॉजिटिव एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या हो जाए कि अगर के में के क्या है? प्रत्येक एलिमेंट से बड़ा है। अगर के में एप्सिलॉन ऐड कर दूं मैं, कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत ये होगी अगर एप्सिलॉन ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाए? के से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो जाएगा, के से ठीक बड़ा हो जाएगा। अब इनक्वलिटी नहीं आएगी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इनक्वलिटी आएगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, प्रत्येक एक्स के लिए, ठीक है। अब ये क्या है भाई? एप्सिलॉन क्या है? एक नंबर ही तो है, ठीक है। एप्सिलॉन एक ही नंबर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? दिस इंप्लाइज के प्लस एप्सिलॉन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एक्स। के प्लस एप्सिलॉन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस।
अब देखो k प्लस एक्स क्या है, एस के प्रत्येक एलिमेंट से बड़ा है, और एस में कितने एलिमेंट है, इनफाइनाइट एलिमेंट है, एस में क्या है, इनफाइनाइट एलिमेंट, दिस इंप्लाइज k प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ एस, एस का क्या है, इनफाइनाइट एलिमेंट से बड़ा हो गया, कौन, k प्लस एप्सिलॉन। अब देखो यहां पर जाओ आप, a क्या है, ए में क्या है, वो सभी x है सच दैट x इज ग्रेटर देन ओनली फाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ एस, लेकिन ये क्या है, इनफाइनाइट एलिमेंट से बड़ा है, तो बराबर क्या हो जाएगा, दिख रहा है आपको कि k प्लस एप्सिलॉन क्या एक का एलिमेंट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट एलिमेंट से बड़ा है, यहाँ पर क्या है, फाइनाइट एलिमेंट होना चाहिए, तो ये क्या हो जाए, k प्लस एप्सिलॉन इज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है जी। एप्सिलॉन क्या है, सिर्फ एक एलिमेंट है, इनफाइनाइट में से एक एलिमेंट घटा दूं मैं, इनफाइनाइट में से एक एलिमेंट घटा दूं तो क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इनफाइनाइट एलिमेंट से बड़ा है, अगर ये इनफाइनाइट एलिमेंट से बड़ा है तो k प्लस एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन कर दो वापस में, तब ये क्या बचाएगा, k तब भी इनफाइनाइट एलिमेंट से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, अपना लिखो तो भी चलेगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज k, अगर k प्लस एप्सिलॉन ए में नहीं है तो k भी ए में नहीं होगा, क्यों, अभी पहले फिर से बता रहा हूँ, k भी ए में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, इनफाइनाइट एलिमेंट से बड़ा है, सिर्फ एप्सिलॉन क्या एक फाइनाइट एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है ना, कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन एक एलिमेंट है, तो इनफाइनाइट में से अगर मैं इनफाइनाइट एलिमेंट से बड़ा है छोटा सा एक उठा दो एप्सिलॉन, फिर भी इनफाइनाइट एलिमेंट से ही बड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, के बी इसमें नहीं होगा, क्योंकि ए में तो वो सब एलिमेंट है जो इनफाइनाइट एलिमेंट से बड़े हैं ओनली, ठीक, तो के बी इसमें नहीं है। अब देखो भाई, के क्या है, ए में नहीं है, और के क्या है, सिंस के इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ किस का एलिमेंट, एक्स के यानी एस के प्रत्येक एलिमेंट से अगर के बड़ा है तो एक के प्रत्येक एलिमेंट से बड़ा होगा, ठीक है। के इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, इनइक्वालिटी नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि के तो इसका एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है, तो इनइक्वालिटी तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। के इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, क्या नाम दूँ एक के एलिमेंट्स को, क्या नाम दूँ मैं, चलो एक्स ही दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख दूंगा के इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एक्स फॉर ऑल एक्स के हैं यहाँ पर बिलोंग्स टू, अब ये कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर मैं एक्स ए को दे रहा हूँ, वहाँ पर एक्स एस को दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मैंने लिख दी यहाँ पर एक्स मान लो मैं ए का एलिमेंट, यहाँ पर एक्स मान लो एस का एलिमेंट, ठीक है। तो क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक के प्रत्येक एलिमेंट से बड़ा है, तो एक अपर बाउंड हो गया। आप ध्यान देना, अपर बाउंड और सुप्रीमम में फर्क है, ठीक है, सुप्रीमम नहीं होगा लेकिन अपर बाउंड जरूर होगा, सुप्रीमम नहीं होगा लेकिन अपर बाउंड जरूर होगा, क्योंकि अपर बाउंड, सुप्रीमम क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटा जो अपर बाउंड होता है वो आपका सुप्रीमम होता है, सबसे छोटा अपर बाउंड होता है वो सुप्रीमम होता है, लेकिन ये अपर बाउंड है, सुप्रीमम अपन मानेंगे और उस सुप्रीमम को क्या दिखाएंगे, लिमिट पॉइंट दिखाएंगे, देखो कैसे दिखाएंगे, अभी देखो, दिस इंप्लाइज के इज अपर बाउंड ऑफ ए, के क्या हो गया, ए का अपर बाउंड हो गया, अगर के ए का अपर बाउंड हो गया तो एक ऐसा एलिमेंट, देखो एक मिनट, स्मॉल के क्या है, स्मॉल के क्या है, ए में है और सबसे छोटा एलिमेंट है, तो स्मॉल क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया, सुप्रीमम हो गया, सॉरी इनफीमम हो गया, ए का भी और एस का भी, लेकिन ए का एस का सुप्रीमम तो क्या है, ए का सुप्रीमम को पता नहीं है, ए क्या है, बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड अबव भी, अगर ए बाउंडेड अबव है तो सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, इसका पक्का एग्जिस्ट करेगा ना, यानी ए का सुप्रीमम तो पक्का एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि क्यों क्या है, अब बाउंडेड अबव है और इसका एक अपर बाउंड क्या है, एक अपर बाउंड मिल गया इसका मेरे को के,
तो इसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट जरूर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये बाउंडेड अबाव है, बाउंडेड अबाव है तो सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, चाहे वो अपन को मिले या ना मिले वो अलग बात है, लेकिन सुप्रीमम एग्जिस्ट जरूर करेगा। ठीक है, तो मैं क्या मान लेता हूँ, लेट कोई भी मान लो, क्या एल्फा मान लो, एल्फा इज सुप्रीमम ऑफ ए। ठीक है, एल्फा क्या है? सुप्रीमा है, किसका? के का। दैट इज एल्फा इज ग्रेटर देन, अब इक्वलेंट ही लगा दो आप, इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। देखो एल्फा क्या है? सुप्रीमम हो गया, किसका? एक्स का। दिस इंप्लाइज अगर सुप्रीमम हो गया, सुप्रीमम की क्या क्वालिटी होती है, की प्रॉपर्टी होती है कि सुप्रीमम में आप कोई भी एलिमेंट घटा दो एप्सिलॉन, कोई भी एलिमेंट एप्सिलॉन घटा दो, तो आपको कम से कम एक एलिमेंट उस सेट का मिल जाएगा जो कि क्या हो जाएगा, कोई भी एलिमेंट उससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज एल्फा माइनस एप्सिलॉन, एल्फा माइनस एप्सिलॉन, देखो एक मिनट इधर आओ, इधर से मिटा दो थोड़ा सा। एक मिनट छोड़ना उसको इधर ही, कि ये क्या है आपका एल्फा है और ये क्या है स्मॉल के है, ये इन्फीमम है, ये क्या है सुप्रीमम। सुप्रीमम में क्या कर रहा हूँ मैं? एल्फा माइनस एप्सिलॉन कर रहा हूँ, एल्फा माइनस एप्सिलॉन। तो एल्फा माइनस एप्सिलॉन इधर क्या है? फाइनाइट एलिमेंट है, ये क्या है आपका ए है ना, ए क्या है? उसमें वो सभी एलिमेंट है जो फाइनाइट एलिमेंट से बड़े हैं। ठीक है, ये कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स, ये कुछ फाइनाइट, यानी एल्फा क्या है? कुछ फाइनाइट एलिमेंट से बड़ा है। एस के कुछ फाइनाइट एलिमेंट से बड़ा है कौन? एल्फा। लेकिन एल्फा प्लस एप्सिलॉन इस सेट में नहीं है। क्यों? क्योंकि एल्फा प्लस एप्सिलॉन अगर इस सेट में होता, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, कि एल्फा प्लस एप्सिलॉन, एल्फा प्लस एप्सिलॉन अगर सेट ए में होता तो वो कुछ फाइनाइट एलिमेंट से बड़ा होता, तो वो कुछ फाइनाइट एलिमेंट से बड़ा होता। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि एल्फा क्या है? आपका सुप्रीमम है। ध्यान से सुनना, एल्फा क्या है? सुप्रीमम है। सुप्रीमम है मतलब एल्फा प्लस एप्सिलॉन, एल्फा प्लस एप्सिलॉन इस सेट में नहीं होगा। सुप्रीमम के बाद का कोई एलिमेंट नहीं होता, सुप्रीमम सबसे बड़ा एलिमेंट होता है किसी भी सेट का। ठीक है, अगर उस सेट के अंदर हो तो सुप्रीमम बाहर भी हो सकता है। ठीक है, सुप्रीमम सबसे बड़ा एलिमेंट होता है, तो एल्फा प्लस एप्सिलॉन इस सेट से नहीं होगा, इस सेट में नहीं होगा। मतलब एल्फा प्लस एप्सिलॉन एस में तो है, एल्फा प्लस एप्सिलॉन एस में तो है लेकिन ए में नहीं है, एस में तो है लेकिन ए में नहीं है। यानी एल्फा और एल्फा प्लस एप्सिलॉन इनके बीच में कितने एलिमेंट आएंगे आपके? इनफाइनाइट। कितने एलिमेंट आएंगे? इनफाइनाइट। कोई भी एप्सिलॉन ले लो, जितना छोटा सा उतना छोटा एप्सिलॉन ले लो, उनके बीच में कितना आएंगे? इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि अगर फाइनाइट एलिमेंट आते, अगर फाइनाइट एलिमेंट आते तो एल्फा प्लस एप्सिलॉन एक का एलिमेंट होता, तो एल्फा प्लस एप्सिलॉन एक का एलिमेंट होता, यहाँ पर क्या होते? फाइनाइट एलिमेंट ही होते। ठीक है, लेकिन एल्फा तो सुप्रीमम है, एल्फा सुप्रीमम है तो एल्फा प्लस एप्सिलॉन उसमें नहीं होगा। तो एल्फा और एल्फा प्लस एप्सिलॉन के बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट होते। ठीक है, तो एल्फा माइनस एप्सिलॉन में क्या एलिमेंट है? फाइनाइट एलिमेंट्स है। एल्फा प्लस, एल्फा टू एल्फा प्लस एप्सिलॉन में क्या एलिमेंट होंगे? फाइनाइट इनफाइनाइट होंगे। तो यहाँ पर एल्फा है, यहाँ पर एल्फा प्लस एप्सिलॉन है, यहाँ पर एल्फा माइनस एप्सिलॉन है, तो इधर है फाइनाइट और इधर है इनफाइनाइट। अगर इधर फाइनाइट और इधर इनफाइनाइट है तो इस पूरे इंटरवल में जो एल्फा का नेबरहुड है उस पूरे इंटरवल में क्या एलिमेंट हो जाएंगी? टोटल मिलाकर इनफाइनाइट एलिमेंट हो जाएंगी। किसके? एस के। तो एल्फा क्या हो जाएगा? आपका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। यही तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन कहती है और ये अपनी थ्योरम कहती है कि एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। अपने एक लिमिट पॉइंट निकाली एल्फा, एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट होएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऐसा हो जाएगा। तो देखो अपन लिखेंगे कैसे इसको, दिस इंप्लाइज, इसको ऐसे मत लिखो, दिस इंप्लाइज एल्फा, दिस इंप्लाइज ए हैज
फाइनाइट एलिमेंट A has finite element between alpha minus epsilon to alpha. अल्फा माइनस एप्सिलॉन से अल्फा के बीच में क्या होंगे? फाइनाइट एलिमेंट होंगे. एंड अल्फा टू अल्फा प्लस एप्सिलॉन में क्या होंगे? अभी मैंने बताया इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे. ठीक है, हैज इनफाइनाइट एलिमेंट. क्यों? सिंस, इसका कारण लिख दो, सिंस अल्फा इज सुप्रीमा. अल्फा क्या हो गया? सुप्रीमम हो गया. सुप्रीमम हो गया तो अल्फा से आगे वाले एलिमेंट कोई भी सेट ए में नहीं हो. सुप्रीमम ऑफ ए, सुप्रीमम ऑफ ए, सुप्रीमम हो गया तो अल्फा से आगे वाले कोई भी एलिमेंट उस सेट ए में नहीं होगा. उस सेट ए में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो उस सेट से आगे वाले जो भी एलिमेंट है वो एस की तो एलिमेंट है ना, एस के तो है ना, तो उस सेट से आगे वाले एलिमेंट क्या होंगे? इनफाइनाइट नंबर होंगे. तो एक बार फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या है? आपका अल्फा है, यहाँ पर क्या आपका स्मॉल के है. ठीक है, इधर क्या आपका कैपिटल के है. अब मैं कह रहा हूँ और ये इतना इतना क्या है? ए है, और ये पूरा पूरा क्या है? एस है. एस में वो सभी एलिमेंट आएंगे, एस में ध्यान से सुनना, एस में वो सभी एलिमेंट आएंगे जो एस के कुछ फाइनाइट नंबर से, कुछ फाइनाइट एलिमेंट से क्या हो? बड़े हो. यहाँ पर इधर फाइनाइट एलिमेंट्स है मेरे पास, और वो कहाँ तक है? अल्फा तक है. ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि अल्फा प्लस एप्सिलॉन जो यहाँ पर है, छोटे से छोटा मान लो यहाँ पर है, कहीं भी मान लो अल्फा प्लस एप्सिलॉन यहाँ पर है, मैं अगर ये कहूँ कि अल्फा प्लस एप्सिलॉन भी ए का एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा? अल्फा प्लस एप्सिलॉन कुछ फाइनाइट एलिमेंट से बड़ा होगा. मतलब यहाँ पर भी फाइनाइट एलिमेंट होंगे. लेकिन ये गलत कह रहा हूँ मैं. क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अल्फा क्या है? आपका सुप्रीमम है. अल्फा है सुप्रीमम, अल्फा सुप्रीमम है तो अल्फा प्लस एप्सिलॉन क्या होगा? इसमें नहीं होगा. अल्फा प्लस एप्सिलॉन इसमें नहीं होगा तो साहब यहाँ पर क्या होंगे? इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे ही होंगे. अल्फा प्लस एप्सिलॉन से अल्फा, सॉरी अल्फा से अल्फा प्लस एप्सिलॉन के बीच में. क्यों? क्योंकि यही तो कह रहा है कि अगर सॉरी एक बार फिर ध्यान से देख लो, खुद देखो ना कि अगर यहाँ पर फाइनाइट होते तो ये ए का एलिमेंट होता, ए का सेट होता अल्फा प्लस एप्सिलॉन. तो ए का नहीं है, मतलब इधर इनफाइनाइट बच गए. इधर इनफाइनाइट बच गए तो इस इंटरवल में तो क्या होंगे? इनफाइनाइट ही तो होंगे. इधर फाइनाइट प्लस इधर इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट प्लस फाइनाइट इक्वल्स टू फाइनाइट इनफाइनाइट. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तो अब अपन क्या लिख दें यहाँ पर? दिस इम्प्लाइज, जो आपका इंटरवल कौन सा? अल्फा माइनस एप्सिलॉन टू अल्फा प्लस एप्सिलॉन इज ए नेबरहुड ऑफ, पूरा मीनिंग लिखिए आप, नेबरहुड ऑफ अल्फा एंड क्या है? अल्फा क्या हो गया? नेबरहुड हो गया. एंड हैज इनफाइनाइट एलिमेंट, हैज इनफाइनाइट एलिमेंट of s other than alpha. ये तो कहती है आपके लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन. दिस इंप्लाइज अल्फा इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ एस. एस का क्या हो गया? लिमिट पॉइंट हो गया. और ये होगी आपकी थ्योरम प्रूफ. ठीक है, एक बार फिर से ब्रीफ में देख लो. आपको क्या करना है? एक सेट लेना है एस, जो कि है बाउंडेड, इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है, कोई भी एस है. ठीक है, फिर आपको क्या लेना है? अगर वो बाउंडेड है तो बाउंडेड बिलो भी होगा, बाउंडेड अबव भी होगा. बाउंडेड बिलो होगा तो उसका इन्फीमम होगा, बाउंडेड अबव होगा तो उनका सुप्रीमम होगा. तो इन्फीमम और सुप्रीमम मैंने क्या मान लिया? स्मॉल के और कैपिटल के मान ली थी. फिर मेरे को एक सेट और लेना है, उस सेट में वो सभी एलिमेंट लेने हैं जो क्या है? किसी फाइनाइट एलिमेंट से बड़े हैं. यानी सेट एस में जितने भी फाइनाइट एलिमेंट्स हैं उन सबका सेट मैंने ए ले लिया. ठीक है, ए ले लिया तो स्मॉल के तो ए में होगा. क्यों? स्मॉल के क्या है? किसी भी एलिमेंट से बड़ा नहीं है, यानी सबसे छोटा है. सबसे छोटा है तो जीरो एलिमेंट से बड़ा है, जीरो एलिमेंट से बड़ा है तो कुछ फाइनाइट एलिमेंट से बड़ा हो गया. ठीक है,
तो स्मॉल के हो गया, के क्या हो गया, ए में हो गया, तो ए आपका नॉन नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब देखो स्मॉल के इसमें हो गया, सबसे छोटा एलिमेंट है तो इसका इन्फिमम भी हो गया, कोई बात नहीं। अब आ जाओ कैपिटल के पर। कैपिटल के क्या है, एक्स का एलिमेंट है, सॉरी एक्स से बड़ा है, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं। कैपिटल के क्या है, प्रत्येक एक्स से बड़ा है, जहाँ पर एक्स का एस का एलिमेंट है। ठीक है, यानी ये क्या है आपका सुप्रीमम है। देखो अगर ये सुप्रीमम है तो के में सुप्रीमम में कोई भी छोटा सा एलिमेंट जोड़ दो आप, बड़ा ही रहेगा। अब भी ये अपर बाउंड है, सबसे छोटा अपर बाउंड है, के प्लस एप्सिलॉन को जोड़ दिया तो अब अपर बाउंड हो गया, सबसे छोटा नहीं है बड़ा, लेकिन अपर बाउंड है। ठीक है, तो अब क्या है, ये भी के से बड़ा है और ये भी अभी है एक्स से बड़ा है। अगर ये एक्स से प्रत्येक एक्स से बड़ा है, मतलब प्रत्येक एक्स से बड़ा है किसका एलिमेंट है, जो एस का। अगर प्रत्येक एलिमेंट एस के से बड़ा है, एस के प्रत्येक एलिमेंट से बड़ा है, तो ए के भी प्रत्येक एलिमेंट से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट एलिमेंट से बड़ा है, इनफाइनाइट एलिमेंट से बड़ा है, तो ए में तो अपन के पास ए एलिमेंट है, फाइनाइट एलिमेंट ही है, तो ये फाइनाइट एलिमेंट से भी बड़ा होगा। अगर ये फाइनाइट एलिमेंट से बड़ा है तो ये क्या हो गया आपका अपर बाउंड हो गया, किसके लिए, ए के लिए क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया। अगर ये ए के लिए अपर बाउंड हो गया तो ए क्या हो गया आपका बाउंडेड हो गया, बाउंडेड बिलो भी हो गया, बाउंडेड अबव हो गया। बाउंडेड अबव है तो मतलब इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट मैंने मान लिया अल्फा मान लिया। अपन को पता नहीं सुप्रीमम क्या है तो मैंने क्या मान लिया, अल्फा मान लिया। अब मैं क्या दिखाऊँ, उस अल्फा को लिमिट पॉइंट दिखाऊंगा। चूंकि अल्फा क्या है आपका सुप्रीमम है, सुप्रीम है तो अल्फा प्लस एप्सिलॉन, यानी अल्फा के आगे वाले कोई भी एलिमेंट ए में नहीं होगा। कोई भी एलिमेंट ए में नहीं होगी तो मतलब किस में, एस में तो है वो, ए में नहीं होगी क्योंकि ए में क्या फाइनाइट एलिमेंट्स ही है। तो अल्फा प्लस एप्सिलॉन करते ही क्या आ जाएंगे मेरे पास, इनफाइनाइट एलिमेंट आ जाएंगे, जो ए में नहीं है वो इनफाइनाइट। ठीक है, जो ए में नहीं है वो उधर क्या आ जाएंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट आ जाएंगे। तो अल्फा प्लस एप्सिलॉन और अल्फा के बीच में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट आ जाएंगे। तो अल्फा प्लस एप्सिलॉन और अल्फा माइनस एप्सिलॉन में कितने एलिमेंट आ जाएगा आपके, इनफाइनाइट एलिमेंट आ जाएंगे। किसके अलावा, अल्फा के अलावा, किस में, उस नेबरहुड में, अल्फा के नेबरहुड में। तो अल्फा क्या हो जाएगा आपका लिमिट पॉइंट हो जाएगा, ये आपको प्रूव करना था। चलो जी, बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है। आगे आ रहा है, देखो एक ड्राइव्ड सेट और इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, ये आपके अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि ड्राइव्ड सेट क्या होता है, व्युत्पन्न समुच्चय। ड्राइव्ड सेट होता है आपका कोई भी सेट है, कोई भी सेट है, उसके जितने भी एलिमेंट है, यहाँ पर एक एलिमेंट, एक की जो एलिमेंट क्या लिमिट पॉइंट, यहाँ पर अपने एक ही लिमिट पॉइंट दिखा है, वैसे जितने भी किसी सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट मिल रहे हैं उन सभी लिमिट पॉइंट्स का सेट क्या होता है आपका ड्राइव्ड सेट होता है। बस इतना ही काफी है, आपके सिलेबस में है नहीं, पूछा जाएगा नहीं, तो आपको लोड नहीं लेना फालतू का। ठीक है, एक है इंटीरियर पॉइंट, एक होता है एक्सटीरियर पॉइंट, एक होता है आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट, देखो इंटीरियर पॉइंट का मतलब है कोई भी आपका सेट है, थोड़ी सी जगह चाहिए यहाँ पर, इतनी काफी है। कोई भी आपका सेट है, कोई भी सेट है एस, ठीक है। अब इस एस में कोई भी एलिमेंट एल्फा आपका क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। कब कहलाएगा, अगर एल्फा को कंटेन करने वाला, अगर एल्फा को कंटेन करने वाला मेरे को एक ऐसा एप्सिलॉन नेबरहुड मिल जाए, एल्फा माइनस एप्सिलॉन टू एल्फा प्लस एप्सिलॉन, ये क्या है, एप्सिलॉन नेबरहुड है किसका, एल्फा का, और ये पूरा का पूरा किस में हो जाए, एस में हो जाए, यानी एल्फा बिलोंग्स टू किस में है, एल्फा माइनस एप्सिलॉन टू एल्फा प्लस एप्सिलॉन, एल्फा प्लस एप्सिलॉन, क्या लिख रहा हूँ, एल्फा माइनस एप्सिलॉन टू एल्फा प्लस एल्फा प्लस एप्सिलॉन, ये किस में हो जाएगा, पूरा का पूरा सेट किसका हो, एस का हो। अगर प्रत्येक एलिमेंट को नहीं, उस एलिमेंट को जिसको अपन इंटीरियर पॉइंट बताएंगे, उस एलिमेंट को कंटेन करने वाला का आपको कम से कम एक ऐसा वो आपका नेबरहुड मिल जाए, वो नेबरहुड पूरा का पूरा किसका सेट हो, सब सेट हो, एस का हो, तो वो अल्फा क्या कहलाएगा, आपका इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। ऐसे एक्सटीरियर पॉइंट एस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, जैसा एस में है, जैसा एस में वैसा एस कॉम्प्लीमेंट। एस कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपको पता है, यानी वो एलिमेंट जो एस में नहीं है। ठीक है, एस कॉम्प्लीमेंट में एक्सटीरियर पॉइंट कहलाता है एक्स। एस कॉम्प्लीमेंट का कोई भी एलिमेंट एल्फा को कंटेन करने वाला कोई भी नेबरहुड किस में हो, एस कॉम्प्लीमेंट में हो, किस में हो, एस कॉम्प्लीमेंट में, वैसे एस में है वैसे एस कॉम्प्लीमेंट है। एस कॉम्प्लीमेंट से बाहर नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर एस से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। एस कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है,
इन एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट एस का एक्सटीरियर होता है। एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट एस का एक्सटीरियर पॉइंट होता है। एक होता है आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट का मतलब होता है कि एल्फा माइनस एप्सिलॉन, कोई भी एल्फा है, ठीक है, आपको एक ऐसा नेबरहुड मिल जाए किसका, एल्फा का, कि एल्फा माइनस एप्सिलॉन टू एल्फा प्लस एप्सिलॉन, इसमें इस जो आपका नेबरहुड है, जो आपका इंटरवल है, इस इंटरवल में जो आपका सेट है इसका कोई एलिमेंट नहीं आए, किसके अलावा, एल्फा के अलावा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट रह जाएगा। यानी एल्फा माइनस एप्सिलॉन टू एल्फा प्लस एप्सिलॉन, अगर मैं इंटरसेक्शन एस करूँ, प्रत्येक इंटरवल के लिए नहीं बात है, प्रत्येक एप्सिलॉन की नहीं बात के लिए बात नहीं है ये, कम से कम आपको एक ऐसा एप्सिलॉन मिल जाए, यानी देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन सच दैट एल्फा माइनस एप्सिलॉन टू एल्फा प्लस एप्सिलॉन हैज नो पॉइंट ऑफ एस बिसाइड्स एल्फा, इन एल्फा के अलावा कोई एलिमेंट नहीं हो। इंटरसेक्शन एस, अगर इसको मैं इंटरसेक्शन एस के साथ इंटरसेक्शन करूँ तो ओनली मेरे पास क्या है, ये एल्फा है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एल्फा है। तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका, आइसोलेटेड पॉइंट कहलाता है, ठीक है जी। आगे जो आपकी सिलेबस में है वो है ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, वो सब आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में, तब तक